दोस्तों, हम विजयगढ़ दुर्ग के एक महल में घुसने जा रहे हैं। इस महल का एक दरवाजा देख रहे हैं और बाहर बाहर इसकी दीवारें, और यह महल बता रहा है कि किस प्रकार का है। यह शानदार मजबूती इसकी रही होगी और वास्तुकला की दृष्टि से भी काफ़ी इसका महत्व रहा होगा, कैसे निर्मित किया गया होगा। एक तालाब दिखाने के बाद हम दूसरा तालाब भी यहीं से दिखा देते हैं। वहाँ कोई बाबा भी आ गए हैं। बाबा के बारे में मैं नहीं जानता। महल में घुसने से पहले इस तालाब का मैं अवलोकन करा देना चाहता हूँ। यह तालाब कभी सूखता नहीं है। दो तालाब हैं। दोस्तों, महसूस करिए 400 फीट की ऊंचाई पर, और यह कभी न सूखने वाले यह सरोवर। पानी तो भूगर्भ से आता है और भूगर्भ में भीतर तक जाता है। तो इसका स्रोत क्या होगा आने का पानी? बरसात का पानी इतने दिन रहेगा नहीं, रिस करके चट्टानों के माध्यम से नीचे चला जाएगा। गहराई भी इसकी अनंत गहराई है, जैसा कि बताया गया है। आइए महल के भीतर प्रवेश करते हैं। ऐसे ही रास्ते से चलते हुए आना हुआ। पानी भी नहीं मिला, या तो फिर तालाब का पानी पिया जाए या फिर प्यासे रहा जाए, इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ कुछ लबियू वाले आ गए हैं। देखिए, तीर उर मार दिए हैं। दिल में सीधे तीर घुसेगा। जियो बेटा, चपे रहो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। देखिए, तमाम लोग आ गए हैं। गुड्डू राजा आ गए हैं, रंगीला आ गए हैं, पता नहीं कौन कौन आ गए हैं। हाँ, एक ये कक्ष है और दूसरी है मोटी सी दीवार। पहले इसको देखिए आप, कैसे बनाया गया होगा इसको। देखिए, एक छोटे बड़े पत्थरों को चुन करके यहाँ लगा करके, कोई सपोर्ट नहीं, और इस तरह से यह है मोटी दीवार, और दीवार के ऊपर दरवाजा है। ऊपर देखिए कैसे कैसे रुका होगा यार। आज तमाम सीख दिया जाता है, लोहे का गाटर दिया जाता है, उसके बाद भी रुकता नहीं है। आइए, बताते हैं बहुत खजाना है यहाँ नीचे, चट्टानों के नीचे दबा हुआ है, और इसका अवलोकन करने पर बड़ा आनंद आ रहा है। सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है, चाहे जिसकी भी सरकार हो रही हो। देख रहा हूँ ऊपर जाने का रास्ता कहाँ होगा, देखते हैं। आप भी हमारे साथ देखते रहिए। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार ऊपर चढ़ करके दिखाएं। इसके ऊपर का आप यहीं से देखिए, वैसे हम ऊपर उधर से जा करके एक बार देखते हैं। आप देखिए इसके दरवाजे कितने शानदार हैं। यह रानी इसमें रहती थी कि राजा रहते थे। जल ही जीवन है 2002। बहुत सुंदर। कोई अच्छा इंसान यहाँ आया था जो बता गया इसको। 2002 में ही बता गया था कि जल ही जीवन है। काट पीट जोड़ तोड़ करके बना देते हैं, और मैं कोई काट पीट नहीं करूँगा, जैसा है वैसा ही दिखाऊंगा। तो जो पुरानी उम्र के लोग हैं,
60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। तो इसलिए ऐसे लोग तो इसको देख लेंगे। यहाँ से एक बार मैं फिर इधर का दिखा जाऊँगा। एक बार छायाकार को मैं नहीं ले जाऊँगा, यहीं से दिखा देता हूँ। देखिए दीवारें हैं, दीवार है जिस पर चढ़ करके मैं इसे दिखा देता हूँ। कहाँ आ रहे हो तुम? मना किया हूँ तो? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। एक्सप्लोर करनी चाहिए ये चीज़ें। बेटा ये सब मैं किया हूँ तो मुझे पता है इसका। अब आप इस उम्र में आ सकते हैं तो फिर हमारा मैं तो इस पर दौड़ भी सकता हूँ, तो इसका क्या मतलब? हम इस पर दोस्तों जैसा मैं कर रहा हूँ आपको सलाह नहीं देता हूँ इसकी, क्योंकि यह काफ़ी कठिन कार्य है। देखिए इस पर तो नहीं जाया जा सकता, मैं जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि इस दीवार को मैं दिखा करके फिर वापस होऊंगा यहाँ से। आइए हम महाबली से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। ये महाबली बरगद ही हो सकते हैं, लेकिन बरगद ऐसा होता नहीं है, लेकिन बरगद ही है और किसी में ताकत नहीं। पत्ते इसके छोटे छोटे हैं, पहाड़ी पर होने के कारण, कैमूर की पहाड़ियाँ। और यह महाबली जिसने किले की प्राचीर को जकड़ करके रखा है, चारों तरफ से जकड़ करके बांध दिया है और बताया है, कह दिया है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। एक बार फिर से इस गीत के इन लाइनों के साथ महाबली को दिखा दीजिए। 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। इसके उधर मैं नहीं जाऊंगा और न किसी को जाने की सलाह दूंगा। यह आप देख रहे हैं, यह भवन और इस किले को पांडव महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। फिर मुगलों का शासन आया, तत्पश्चात शशांक तुम दो हमको और अपने आराम से निकलो। अब इस समय हमारे हाथ में है यह, और देखिए जान तो नहीं जाएगी, लेकिन यह तय है कि रिस्क लेने पर हाथ पैर टूटेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो चलो आगे आगे दिखाते चलो, हमको मत दिखाओ। तो दोस्तों ये रहा सुर्खी और चूना। तमाम इस तरह के दाल होता था, उड़द की दाल होती थी, अरहर की दाल होती थी, छोटा होता था, और इसमें अन्य प्रकार की सामग्री मिला करके फिर इन दीवालों को, जैसे सीमेंट उन दिनों नहीं था तो सुर्खी चूना था, उसके पहले भी इस तरह से लोग बनाते थे। कंकड़ को कूटते थे, उसको भूनते थे, भून करके पीस करके उसे बनाते थे। तब यह हजारों हजार साल तक इन दीवालों में कहीं कोई दरार नहीं होती थी। मजबूती का आलम एक बार फिर से यहाँ देखिए, यहाँ कोई ईंट नहीं है पत्थर के, या छोटा सा पत्थर है, या उससे बड़ा है, या उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। फिर जिसकी बात मैं कर रहा था, जैसे ईंट, जैसे उसका है कंकड़ का, कंकरिया मार के जगाया, तू मेरे सपनों में आया बालमा, तू तो मेरा ओ है। ओ है क्या मतलब हुआ? हमारे सम्मानित साथी बड़े जानकार हैं लोग, तो अब बताएंगे, बालमा तू तो मेरा ओ है, कंकरियाँ मार के सजाया, जगाया नहीं सजाया, इसको जाके कंकरियाँ भून के सजाया। और फिर विजयगढ़ का दुर्ग सपनों में आया, मजबूती तेरी गजब है। आइए दोस्तों, कुछ और बचा हुआ है इधर दिखा करके, इस तरफ आ जाओ।
बार यहीं से इनका अवलोकन कर लें, जाने लायक नहीं है तो यहीं से दिखाऊंगा। काफ़ी दूर चढ़ करके हम लोग आ गए हैं और दोस्तों अब इसके बाद नहीं चढ़ना है, चलो उधर पीछे बात बता रहे क्या। मैं जानता हूँ बहुत से लोग कहेंगे ये सारा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों परहेज करूँगा, प्रयास भी करूँगा, थोड़ा सा जुनून है तो पहले से यह सब दिखाता रहता हूँ, किंतु मैं ध्यान रखता हूँ कहीं खतरा ना हो। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, और शशांक के साथ शशांक से भी बात कर लेता हूँ। शशांक बताओ कैसा लगा? बहुत मजेदार। क्या मुझे मजेदार तो लगा? मतलब पसंद है ऐसा इधर एडवेंचर आओ। करना, हाँ इधर आओ। कोई खतरनाक जगह पे जाना, कुछ एक्सप्लोर करना, जो हमारा इतिहास है। हाँ। और इसके बारे में तो पता भी नहीं था कि सोनभद्र में भी कोई ऐसा एक सोनभद्र में क्या नहीं है बेटा अभी? एक तो फॉसिल पार्क है जो मैं चाहूंगा कि अच्छा, रुक पूर्वांचल जाओ। के लोग जो है। माघ में सियार का जन्म हुआ था, हमारे दादाजी बताते थे। माघ में सियार जानते हो ना? हाँ हाँ। सियार का जन्म हुआ और 3-4 महीना बाद बारिश वारिश हुई, तो उसने कहा कि ऐसी बारिश मैंने जीवन में नहीं देखा था। चलो अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन शशांक बहुत बहादुर बच्चा है और सोनभद्र इसने देखा। सोनभद्र को मैंने आपको भी दिखाया, आपने देखा भी है, कोई नया में थोड़ा ही पैदा हुआ हूँ जी, दिखा रहा हूँ। तो विजयगढ़ दुर्ग से ब्रजभूषण दुबे और शशांक का सादर नमस्कार, मंगल कामना, आभार